वेल क्लासेस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम मोशन के लॉस पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशंस जो होता है वो लॉस के अकॉर्डिंग होता है, और ये लॉस कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं? न्यूटन साइंटिस्ट ने दिए हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? Newton has given 3 laws of define the motion of bodies. These laws are known as Newton's law of motion. मतलब जो न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझाने के लिए कितने लॉ दिए हैं, तो आपको बताना है वहां पे 3 लॉज दिए हैं। और ये जो लॉज जो होते हैं, इन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑनर के अंदर न्यूटन को ऑनर देना है, सम्मान देना है, तो उन्हीं के बेस के ऊपर क्या किया है, उसका हमने नाम क्या रख दिया है? नाम रखा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो सबसे पहले जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो मतलब न्यूटन का जो मतलब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर? पहली चीज, अब इस लॉ को हम समझ लेते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होती है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी यदि मोशन में है, कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, मोशन के अंदर है, मतलब मोशन के अंदर उसका अंदर क्या हो रहा है, वो अपनी अगर प्लेस चेंज कर रही है तो वो कंटिन्यू अपनी प्लेस को स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगी, वो चेंज करती रहेगी। और वो चेंज कैसे करेगी? यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज करती जाएगी। ओके, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है, और जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी स्टेट जो होगी वो चेंज नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन के अंदर है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही आगे क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा, मूव करता ही जाएगा। ओके, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, और जैसे ही आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्टेट जो होगा, मतलब स्टेट जो होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने का मतलब अगर रेस्ट में है, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कि उसकी स्टेट चेंज होने के लिए मतलब क्या है, सफिशिएंट है, तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन वाली कंडीशन में आ जाएगा, अगर मोशन वाली कंडीशन में है तो वो रेस्ट वाली कंडीशन में आ सकती है। ओके, लेकिन जब तक इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करना जरूरी है। ओके, उसके बिना हम उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की स्टेट का मतलब यहाँ पे दो तरीके से होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है या तो होती है रेस्ट वाली स्टेट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की दूसरी स्टेट जो होती है वो मोशन वाली स्टेट होती है। ओके, रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर वो एक जगह पे रहता है, मोशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो अपनी प्लेस को बदलता रहता है। क्लियर? तो आपको ये स्टेट वर्ड जो होता है ना वो बहुत ही क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इस जीआईएफ के अंदर, ओके, ये जो जीआईएफ है इसके अंदर आप देखेंगे कि पहले जो फुटबॉल जो था ना, उसको वो क्या था, एकदम रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर था। ओके, आपको दिख रहा है रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर। फिर इसने क्या करा है कि किक किया है। ओके, किक करने का मतलब ये हुआ कि इस फुटबॉल के ऊपर क्या हुआ है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, अगर बैलेंस फोर्स इस फुटबॉल पे लगाया जाएगा ना तो ये कभी भी फुटबॉल जो होगा वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। मतलब जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या लगाना है, अनबैलेंस फोर्स लगाना है। अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट वाली कंडीशन से मोशन वाली कंडीशन में ला सकते हैं, या फिर मोशन वाली कंडीशन से आप उसको रेस्ट वाली कंडीशन पे ला सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है
वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए, उसकी वजह से ही आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन वाली स्टेट में रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो उसकी स्टेट को हम किसी भी मतलब तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, ये सेकेंड जीआईएफ जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर ये जो मतलब बॉल है या जो अर्थ है, सपोज आप इसको अर्थ समझ लीजिए, यह क्या करी है कि यू को मतलब यूनिफॉर्म मोशन से इस मतलब क्या करिए, मूव करिए, घूम रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अगर आपको इस अर्थ को रोकना है, यूनिफॉर्म मोशन को रोकना है, तो इस अर्थ के ऊपर या इस ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोक सकते हैं। मूवमेंट को रोकने का मतलब हो सकता है, रोकने का मतलब होता है कि यदि आप इसके ऊपर इसको इतना फोर्स लगाएं कि इसके ऑब्जेक्ट का मूवमेंट रुक जाए। मूवमेंट रुकने का मतलब होता है कि ये रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाए। मतलब रेस्ट वाली, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन में लाते हैं तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, एक मोशन वाली स्टेट थी, एक रेस्ट वाली स्टेट थी। तो इसके लिए भी आपको एक फोर्स जो है वो एक अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो बस न्यूटन का जो लॉ है वो यही बोलता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन है तो मोशन वाली कंडीशन में रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्टेट जो है वो हम नहीं बदल सकते हैं। अगर स्टेट बदलना है तो आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब ये फुटबॉल है। ओके, ये क्या है, और मतलब फुटबॉल जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन में थी, और जब तक आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तब भी ये रेस्ट वाली कंडीशन में थी। ओके, फिर दूसरी पिक्चर्स जो है यही बता रही है कि अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स, आपने क्या किया है, इस फुटबॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। ओके, जब आप इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, वो कैसे लगा रहे हैं अनबैलेंस फोर्स, इसके ऊपर किक करके। ओके, किक क्या होता है, किक करने के अंदर क्या करना पड़ रहा है आपको, इसको पुश करना पड़ रहा है। पुश क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। ओके, और ये फोर्स जो है वो एक तरफ से लग रहा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। ओके, तो मतलब आपने क्या किया है, इस फुटबॉल के ऊपर क्या लिया है, अनबैलेंस फोर्स लगाया। क्लियर, ये जो थर्ड पिक्चर्स जो है इसमें एब्जॉर्ब इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। जब आपने इसके ऊपर किक लगाया, फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो ये फुटबॉल जो है वो इसके कौन सी कंडीशन में आ गई, रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन के अंदर आ गई। मतलब मोशन वाली कंडीशन के अंदर मतलब ये इसने मतलब आगे चलना जो है वो मतलब इसके अंदर मूवमेंट चालू हो गया। ओके, और जब ये मोशन जो था वो कौन सी मतलब किस मतलब कैसा था मोशन, ये जो फुटबॉल जो है वो कांस्टेंट स्पीड और एक डायरेक्शन जो है वो उसके अंदर क्या करने लगी, मूव करने लगी। ओके, मतलब कुल मिला के ये जो फुटबॉल जो पहले रेस्ट वाली कंडीशन थी, वो अब मोशन वाली कंडीशन में आ गई। लेकिन इसके लिए, इसकी स्टेट को बदलने के लिए हमने इस फुटबॉल के ऊपर क्या लगाया था, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई किया था। ओके, ये फोर्स जब हमने इस फुटबॉल के ऊपर लगाया ना, तभी ये जो फुटबॉल जो पहले रेस्ट वाली कंडीशन थी वो कौन सी वाली कंडीशन में आ गई, मोशन वाली कंडीशन में आ गई। और जब ये मोशन वाली कंडीशन में आई तभी ये कांस्टेंट स्पीड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आगे मूव करने लगी। ओके, फिर ये जो फोर्थ पिक्चर्स जो है वो ये बताती है कि अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स, मतलब फिर ये फुटबॉल जब ये जो गोल जो होता है ना आगे, उससे जाके टकराती है, मतलब ठीक है ना, फिर इसने इस फुटबॉल के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये फुटबॉल जो है वो यहाँ पे आके क्या हो गई, रुक गई। ओके, मतलब इस कंडीशन के अंदर जो फुटबॉल की स्टेट जो है वो वापस चेंज हो गई, मतलब मोशन वाली कंडीशन से ये वापस कौन सी कंडीशन में आ गई, रेस्ट वाली कंडीशन में आ गई। तो इस मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आने के लिए भी इस फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया। और ओके, और इस फोर्स की वजह से ही क्या हुआ, इस फुटबॉल की जो स्टेट जो थी वो वापस जो हो गई, वो वापस कौन सी कंडीशन में आ गई, रेस्ट वाली कंडीशन में आ गई। तो कुल मिला के इस पिक्चर्स के अंदर ये समझाया गया है, किसी भी चीज को आप रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में लेके आ सकते हो, मोशन वाली कंडीशन से वापस रेस्ट वाली कंडीशन में भी लेके आ सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात इतनी सी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट को मतलब स्टेट को बदलना है। स्टेट को बदलने का मतलब ये होता है कि उसको रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में लाना है, मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन में लाना है,
तो उसके लिए आपको एक फोर्स जो होता है वो अप्लाई करना पड़ता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, इस फोर्स के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं चेंज कर सकते हैं, और यही कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बिना मतलब अनबैलेंस फोर्स के यदि कोई मतलब नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन वाली कंडीशन में है तो मोशन वाली कंडीशन में रहेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट पे पर नहीं लगाया जाए तो। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ओके, तो आपको ये पिक्चर्स ये ऐसे बहुत अच्छे से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशंस बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।